हे मनुष्यों, वह परमात्मा कैसा है कि हम लोग उसकी स्तुति करें। अग्नि, हे अग्नि परमेश्वर। कल परसों की चर्चा में भी था, अग्नि नाम ईश्वर का है, ज्ञान स्वरूप है। अग्नि अग्रणीर भवति, वो आगे रहता है। वो आगे इसीलिए रहता है कि वो हमको रास्ता दिखाता है। जो रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, उसके पास ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे खुद ही ज्ञान नहीं तो वो रास्ता क्या दिखाएगा। तो ईश्वर हमारा सबका मार्गदर्शक है, इसलिए उसको अग्नि नाम से कहते हैं। तो हे अग्नि परमेश्वर, आप देवो देवा नामसि, आप सब देवों के देव हैं। महर्षि जी ने व्याख्यान में लिखा है, देव परम विद्वान। संसार में अच्छे अच्छे विद्वान हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई वैज्ञानिक है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान हैं। तो ईश्वर इन सब विद्वानों में भी सबसे बड़ा विद्वान है, इसलिए उसको देवो देवा नाम असि ऐसा कहते हैं। सबसे बड़ा परमात्मा सबसे बड़ा विद्वान है, परम विद्वानों का भी परम विद्वान है। तो ऐसे ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं। फिर कहा अद्भुतः, आप बड़े विचित्र हैं। ईश्वर बहुत विचित्र है, उसको समझना बहुत कठिन है। जब व्यक्ति थोड़ा गहराई से विचार करता है, चिंतन करता है ईश्वर के विषय में, तो कुछ लोग जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं वो तो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ऐसा ईश्वर कोई है जो इतने इतने काम करता है, अरबों खरबों आकाश गंगाओं को बनाता है, उन सबको व्यवस्थित चलाता है, सबको मेंटेन करता है, और असंख्य जीवात्माओं को कर्मों का फल देता है, उनके कर्मों का हिसाब रखता है। एक सेकंड में सबको देखता है, और हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं। भुलक्कड़ जरा भी नहीं है कि कोई कर्म हम करें और वो भूल जाए। अन्याय बिल्कुल नहीं करता, पूरा नाप तोल कर फल देता है, एक एक कर्म का हिसाब रखता है। असंख्य जीवात्माएं हमारी दृष्टि में असंख्य हैं, ईश्वर की दृष्टि में तो सीमित है, उनकी संख्या निश्चित है। तो इतना विचित्र है ईश्वर, इतना सारा काम अकेला कैसे करता है। आप 4 फुट ऊंचा कूद सकते हैं, और आपको कहा जाए कि बम्बई में एक व्यक्ति है जो 20 फुट ऊंचा कूदता है, तो आपको आश्चर्य हो गया कि हम तो 4-5 फुट से ज़्यादा नहीं कूद पाते, वो 20 फुट कैसे कूद लेता है। आश्चर्य होता है। तो जब एक मनुष्य पर भी आश्चर्य होता है कि वो ऐसा कैसे कर लेता है, तो ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, चलाता है, मेंटेन करता है, सबका ध्यान रखता है, सबका हिसाब रखता है, तो वो तो कितना विचित्र है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो ऐसी बातें चिंतन करके, विचार करके ईश्वर को कुछ कुछ समझ लेते हैं कि हाँ, ये सही बात है, ऐसा ईश्वर है, होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सृष्टि कौन संभालेगा, कौन बनाएगा, कौन चलाएगा। तो कोई ना कोई है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं बुद्धिमान लोग। और कुछ टेढ़ी अक्ल वाले होते हैं, वो नास्तिक हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, एक आदमी इतना काम कैसे कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो कम बुद्धि वाले वो भटक जाते हैं, वो कहते हैं ये तो असंभव है। तो ऐसा असंभव नहीं है, ये वास्तव में सत्य है, प्रमाणों से सिद्ध है, शब्द प्रमाण से सिद्ध है। एको देवानामसि, कई मंत्रों में आता है ईश्वर एक है, सबका राजा है, वो अकेला ही संसार को बनाता चलाता है, शब्द प्रमाण है। अब जो बुद्धिमान लोग हैं वो प्रमाणों पे विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ, वेद में लिखा है, वेद से बड़ा कोई शब्द प्रमाण नहीं है। अब वेद में लिखा है तो ठीक ही है।
वेद से बड़ा कोई शब्द प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकार से वे लोग श्रद्धालु होते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं। श्रद्धालु का मतलब जो मर्जी मान ले, ऐसा नहीं, जो सत्य है उसको मानना। तो अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि ईश्वर है, और आगे चल के थोड़ा और ध्यान देंगे तो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध हो जाता है ईश्वर है। हर व्यक्ति के अंदर गलत काम करते समय थोड़ा डर लगता है, शंका होती है, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, और पकड़ा गया तो फिर पिटाई होगी, जेल भी हो सकती है, बदनामी तो होगी ही। तो इस प्रकार की जो शंका आती है, डर लगता है, ये ईश्वर की ओर से। क्योंकि जो व्यक्ति जो गलत योजना बना रहा है उसको वो अभी तो वही खुद ही जानता है, दूसरा तो जानता नहीं, वो स्वयं जानता है, और वो स्वयं अपने आप को डराना चाहता नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं भयभीत करना नहीं चाहता, और बाहर का कोई अभी जानता नहीं उस बात को कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो बाहर वाला तो कोई डर पैदा कर नहीं रहा, और मैं खुद अपने आप को डराना नहीं चाहता। फिर अनुमान से सिद्ध होता है कि कोई और बैठा है अंदर जो मेरी बात को समझ चुका, जिसने मेरी गड़बड़ पकड़ ली, और वो मुझे भय उत्पन्न कर रहा है कि ऐसा काम मत करना, सावधान कर रहा है। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ये आंतरिक प्रत्यक्ष है ईश्वर का। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में ये बात लिखी। ये भय शंका लज्जा जो होती है, ये जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से, इतना साफ लिखा है। और ये प्रत्यक्ष के प्रसंग में लिखा है कि ईश्वर की सिद्धि कर रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसमें लिखा है। तो ये आंतरिक प्रत्यक्ष है ईश्वर का, ये मोटे स्तर का प्रत्यक्ष है, ये सबको होता है। और वो सूक्ष्म प्रत्यक्ष है जो समाधि में होता है योग दर्शन के हिसाब से, वो सूक्ष्म प्रत्यक्ष है, वो तो किसी किसी को होता है, योगियों को। और ये भय शंका लज्जा वाला तो सबको होता है। तो जब ईश्वर अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है, और फिर कोई कहे मैं तो नहीं मानता, नहीं, जो प्रमाण की बात नहीं मानता वो पागल है। क्या बोला? ये गारंटी की बात है। जो प्रमाण की बात नहीं मानता वो पागल है। वो पागल का लक्षण यही होता है, जो प्रमाण की बात न माने उसको लोग पागल कहते हैं। ये मूर्ख आदमी, इसका दिमाग खराब है। जैसे एक उदाहरण दो, आपने गणित तो सबने पढ़ाई है बचपन में, पहाड़े वहाड़े कब सीखे ही थे ना? हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, 5 अट्ठे 40 ठीक है या गलत है? क्या ठीक, कैसे ठीक है? कोई प्रमाण है या नहीं? प्रमाण है ना, पुस्तक का प्रमाण है, गणित की पुस्तक का वो शब्द प्रमाण है। प्रमाण कह रहा है 5 अट्ठे 40 होता है, तो इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं। जो स्वीकार करते हैं वो ठीक ठाक, और एक आध यूँ कहने लगे मैं तो नहीं मानता, 5 अट्ठे 40 मैं तो नहीं मानता। अब बताओ लोग उसको क्या कहेंगे? पागल ही तो कहेंगे। इसलिए मैंने कहा था जो प्रमाण की बात स्वीकार नहीं करता वो पागल है, मूर्ख है, दुष्ट है, वो पिटेगा। तो प्रमाण की बात माननी चाहिए। बुद्धिमान लोग इसलिए प्रमाण की बात स्वीकार करते हैं कि हाँ ईश्वर है। तो ईश्वर सब विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान है, अद्भुत है, बड़ा आश्चर्य स्वरूप है, बड़ा विचित्र है। मित्र, सबका मित्र है, सबको सुख देने वाला है। मित्र जो होता है वो सुख देता है, उसी को मित्र कहते हैं। जो दुख देता है वो मित्र काहेगा? तो मित्र वही होता है जो हमको आपस में एक दूसरे को सुख देते हैं, वही हमारे मित्र कहलाते हैं। तो ईश्वर हमारा मित्र है, सबको सुख देने वाला है, सबका सखा है। ये जो मित्र और सखा शब्द है, इसमें थोड़ा सा धातु का अंतर है। मित्र शब्द बनता है निमिदा स्नेहने धातु से, जो हमसे स्नेह करता है, प्रेम रखता है, उसको मित्र कहते हैं। और सखा कहते हैं समानम ख्यानम अस्ति यस्य, जिसका ज्ञान हमारे साथ समान है, जिसके विचार हमारे एक जैसे हैं, ये सखा शब्द का अर्थ है। तो ईश्वर हमारा सखा भी है, हमारा मित्र भी है। अभी देखिए सखा भी आने वाला है। तो ईश्वर हमारा मित्र है, वो हमसे स्नेह करता है, प्रेम करता है, हमको सुख देता है, हमारी रक्षा करता है।
फिर कहते हैं वसुर वसु नामसी, आप सब वसुओं के भी वसु हैं। पृथ्वी आदि वसुओं के भी वास कराने वाले आप हो। तो पृथ्वी जो है ये वसु है। क्यों वसु है? क्योंकि हम इस पर वास करते हैं, हम इस पर निवास करते हैं, इसलिए हमको बसाने वाली पृथ्वी है। जो हमको बसाती है वो वसु है। और पृथ्वी को ईश्वर बसाता है, इसलिए वो वसु का भी वसु है, वसु को भी बसाने वाला। पृथ्वी को ईश्वर ने बसा रखा है ना, ठीक ठाक चला रहा है, उचित दिशा में, उचित गति से, नियमित गति से ईश्वर उसको घुमा रहा है। एक तो दैनिक गति, एक वार्षिक गति, ये सब गति ईश्वर ने दे रखी है। इसलिए ईश्वर वसुओं का भी वसु है, पृथ्वी आदि का, सबका। फिर कहते हैं अध्वरे चारु, अध्वर कहते हैं यज्ञ को। ध्वरति हिंसा कर्म, ध्वर धातु जो है वो हिंसा अर्थ में है, और अध्वर जिसमें हिंसा नहीं होती। तो ये जो यज्ञ है, बाह्य यज्ञ, इसका नाम अध्वर है, इसमें हिंसा नहीं होती। फिर महाभारत के बाद बीच के काल में कुछ लोगों ने वो वेद को ठीक से पढ़ा नहीं और समझा नहीं, तो वो भ्रांति में पड़ गए और उन्होंने पशुओं को मार मार के यज्ञ में डालना शुरू कर दिया है, उनकी आहुतियाँ देनी शुरू कर दी। तो वो गलत है। यज्ञ का तो नाम ही अध्वर है, जिसमें ध्वर हिंसा हो ही नहीं सकती, और वो हिंसा कर रहे हैं, प्राणियों को मार मार के आहुति डाल रहे हैं, ये गलत है। तो यज्ञ हिंसा रहित होता है। ये बाह्य यज्ञ है, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये द्रव्य से आहुतियाँ दी जाती हैं, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और एक आंतरिक ज्ञान यज्ञ है, उसमें हम परमात्मा के साथ बातचीत करते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी यज्ञ है। तो यहाँ ज्ञान यज्ञ की बात कह रहे हैं महर्षि जी। ज्ञान आदि यज्ञ में अत्यंत चारु शोभायमान हो। तो ईश्वर बहुत शोभायमान है। जब हम ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, ईश्वर से बातचीत करते हैं, तो ईश्वर से हमको आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो जो ज्ञान देने वाला है, आनंद देने वाला है, वो अच्छा है, वो शोभायमान है, उसकी शोभा है। इस प्रकार से आप ज्ञान आदि यज्ञ में शोभायमान हैं, दर्शनीय हैं। आपको हम अंदर से दर्शन करते हैं, आँखों से तो नहीं। ईश्वर में रूप आकार नहीं है, इसलिए हम आँख से नहीं देख पाते उसको, लेकिन अंदर से ईश्वर की अनुभूति करते हैं। इसी को ईश्वर का दर्शन कहा जाता है। दर्शन, ज्ञान, अनुभूति, ये समानार्थक शब्द हैं। फिर कहते हैं सब प्रथस्तमे सख्ये शर्मन तव। पृथु विस्तारे धातु है एक, जिससे ये सब प्रथस्तमे, विस्तीर्ण, अति विस्तीर्ण, बहुत लंबा चौड़ा, विस्तृत, सख्य, सख्य में, मित्रता में। अभी सखा का अर्थ बताया था, जिसका विचार ज्ञान एक समान हो, उसको सखा कहते। तो ईश्वर हमारा सखा है, हमारा उसका ज्ञान एक जैसा है। हम कहते हैं हाँ सेवा करनी चाहिए, ईश्वर भी कहता है हाँ सेवा करनी चाहिए, तो हमारा समान विचार हुआ। हम कहते हैं अच्छा काम करना चाहिए, ईश्वर भी कहता है हाँ अच्छा काम करना चाहिए। हम कहते हैं बुरा काम नहीं करना चाहिए, ईश्वर भी कहता है बुरा काम नहीं करना चाहिए। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, ये बुरे काम हैं, इनको मत करो। हम भी ऐसा मानते हैं, ईश्वर भी ऐसा मानता है, तो हम समान ज्ञान वाले हो गए। जब ईश्वर के साथ हम समान ज्ञान वाले हो गए, तो वो हमारा सखा है, हम उसके सखा हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर के साथ जो हमारा सख्य है, मित्रता, उस सख्य कर्म में, मित्रता कर्म में हम लोग स्थिर हों। शर्मन तव, तव आपकी मित्रता में हम लोग सदा स्थिर रहें, सदा हमारा विचार ईश्वर के साथ मेल खाता रहे, कभी ईश्वर के विरुद्ध ना हो जाए। यदि हमारा विचार, हमारा ज्ञान ईश्वर के विरुद्ध हो गया, उसके ज्ञान से भिन्न हो गया, विपरीत हो गया, तो हमारी दोस्ती खत्म, टूट जाएगी। मित्रता, दोस्ती समान विचार वालों में होती है। जिनके विचार आपस में नहीं मिलते, उनकी दोस्ती नहीं बनती। और पहले पहले पता नहीं चलता ना सारी बातों का, पहले पहले दो चार बातें अच्छी लगती हैं,
दूसरे की। और बहुत सारे लोग पहले पहले दिखावा भी बहुत करते हैं, प्रदर्शन भी बहुत करते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सब लोग ऐसा करते हैं तो दूसरा व्यक्ति सोचता है अच्छा ही होगा, इसकी बातें अच्छी लग रही हैं, इसका व्यवहार अच्छा ही लग रहा है, भाषा भी अच्छी बोल रहा है, मीठी भाषा बोल रहा है, ये अच्छा ही होगा, ऐसा मान के उनकी दोस्ती हो जाती है शुरू में। पर वो नाटक तो हमेशा चलता नहीं, थोड़े दिनों में सारे पत्ते खुल जाते हैं, सारी पोल खुल जाती है। फिर जब उसकी असलियत सामने आने लगती है, ये तो बड़ा स्वार्थी है, ये तो झूठ बोलता है, तो बेईमान है। फिर धीरे धीरे जब विचार भेद हो जाता है, फिर दोस्ती टूट जाती है। तो यहाँ मंत्र में हम प्रार्थना कर रहे हैं, तव शर्मन सख्ये वयम, हम आपकी मित्रता में सदा स्थिर रहें। शर्मन, सदा स्थिर रहें, आपकी मित्रता से अलग ना हो। मा ऋषामा वयम, जिससे कि हम कभी हिंसित ना हो। ऋष हिंसायाम धातु है, जिससे कि हमारी हानि ना हो, कभी हमें दुख ना मिले, आपकी ओर से भी हमको दंड ना मिले। यदि हमने आपकी मित्रता छोड़ दी और उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए तो फिर सबसे पहले तो आप ही दंड देंगे, तो दोस्ती कहाँ रही। फिर आप हमको सुख नहीं देंगे, आप तो फिर दंड देंगे। इसलिए हम आपके साथ सदा मित्रता बनाए रखें, उसमें मित्रता में स्थिर रहें, आपकी मित्रता से अलग ना हो, जिससे कि माँ ऋषाम, हम कभी दुखी ना हो, कभी दंडित ना हो, और हम आपस में भी प्रेम से मिल के रहें, जिससे कि हम आपस में भी द्वेष ना करें, दुखी ना हो, एक दूसरे को दुख ना दें। तो आपके अनुग्रह से हम लोग परस्पर अप्रीतियुक्त कभी ना हो। जब हम आपकी मित्रता में रहेंगे, तो आपने तो कहा था सबके साथ संगच्छध्वम संवदध्वम, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, इससे आपको सुख मिलेगा। तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे तभी आपकी मित्रता में रह पाएंगे। तो हम सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें, हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों, संगठन सूत्र में हम पढ़ते ही हैं। तो मिलजुल करके काम करें, मिलजुल करके एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के सुख को विचार करें। महर्षि दयानंद जी ने मनुष्य का लक्षण लिखा है, जो अपने सुख दुख के समान दूसरे का सुख दुख समझता है वो मनुष्य है। अर्थात जैसे मुझे सुख प्रिय है, ऐसे दूसरों को भी प्रिय है। जैसे मैं अपने सुख के लिए प्रयत्न करता हूँ, ऐसे ही मुझे दूसरों के सुख के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं मनुष्य हूँ, नहीं तो मनुष्य से नीचे। अगर मैं केवल अपना ही स्वार्थ देखता हूँ और दूसरे का कुछ नहीं सोचता, तो ये तो पशुओं का लक्षण है। पशु बस अपना ही स्वार्थ देखता है, दूसरे की जान निकाल देगा, उसको मार के खा जाएगा, वो तो पशुओं का लक्षण है, मनुष्य थोड़ी। तो ये एक पक्ष हुआ कि जैसे मैं अपने लिए सुख चाहता हूँ, ऐसे ही मैं सबके लिए सुख चाहूँ। जैसे मैं अपने सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, ऐसे दूसरों को भी सुख देने के लिए पुरुषार्थ करूँ, तो मैं मनुष्य हूँ। एक पक्ष। और दूसरा पक्ष, जैसे मुझे दुख अच्छा नहीं लगता, ऐसे दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं अपने दुख को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ, ऐसे ही मुझे दूसरों का दुख दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये मनुष्य का लक्षण है। जो इस तरह से चलता है, इस तरह से सोचता है, वो ईश्वर की मित्रता में रह सकता है, क्योंकि ईश्वर का भी यही विचार है। तो अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपने भाषा को ईश्वर के तुल्य बनाओ, तो ईश्वर की मित्रता में रहेंगे और कभी दुखी नहीं होंगे, आपस में भी दुखी नहीं होंगे और ईश्वर से भी दंड नहीं मिलेगा। ऐसी बातें आज के मंत्र में बताई गई।